तो चलिए अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ रोली तिवारी मिश्रा जुड़ गई हैं, पूर्व सपा नेता, और हमारे साथ राजू दास जी जुड़ गए हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी। आप दोनों का स्वागत है। रोली जी, आपके पास आ रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में आप जितनी मुखर रहीं, लेकिन एक चीज देखने को मिला कि आपने हमेशा अखिलेश यादव के सम्मान में अपने शब्दों का प्रयोग किया, और कल एक बड़ा भावनात्मक ट्वीट आपका देखने को मिला। आपने धन्यवाद दिया कि 16 साल की निष्ठा का ये परिणाम। क्या आप इस कठोर फैसले के बाद भी भावुक महसूस कर रही हैं? क्या चल रहा है आपके मन में? नहीं, निश्चित तौर पर जब एक बच्ची जिसने कभी पार्टी को पार्टी ना माना हो, अपना परिवार समझा हो, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव को पिता तुल्य समझा हो, अखिलेश यादव को भाई समझा हो, दोनों चाचाओं का विशेष स्नेह जिस पर रहा हो, वो अगर उसको बिना किसी कारण बताए, बिना किसी ये बताए कि आखिर उसका विरोध क्यों है, केवल इसलिए कि उसने प्रभु श्री राम और श्री रामचरित मानस के सम्मान और स्वाभिमान की बात की, केवल उसने ये कहा कि मैं श्री राम, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी तरह से श्री रामचरित मानस को जलाएंगे तो लखनऊ में जिस जगह श्री रामचरित मानस जलाई गई है, ठीक उसी जगह मैं श्री रामचरित मानस सम्मान यात्रा निकालूंगी। इसके लिए मैंने उनसे अनुमति भी मांगी क्योंकि मैं पार्टी की सदस्य थी। इसके साथ ही साथ राजू दास जी महाराज पर हमला हुआ, इसका मैंने विरोध किया। और एक सवाल जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही श्री रामचरित मानस पर बैन लगाएंगे, प्रतिबंधित करेंगे, तो उस सवाल के जवाब में मैंने उनसे पूछा था कि हम लोग तो लोहिया जी का नारा लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया था, और वो नारा था कि मकान रोटी सस्ती होगी और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। तो क्या वो नारा उसमें नहीं रह गया, चलन में नहीं रह गया है? क्या आप श्री रामचरित मानस का मुद्दा उठा करके ही नहीं तो फिर रोली जी ऐसा क्यों हो गया कि आप 16 साल से इस पार्टी को अपना परिवार मान के पार्टी में बनी रही, और कल के आए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चक्कर में आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया? ऐसा क्या हो गया अचानक? रोली जी के पास जाएंगे। राजू दास जी, ये बताएं कि जो कुछ भी लखनऊ में हुआ, आप पर आरोप लगे कि आपने तलवार निकाल ली, फरसे निकाल लिए, भगवा आतंकवाद की बात भी सामने आ गई है। ये जो कुछ भी चल रहा है, इस वक्त आप कहां खड़े हैं? आप तो सबके निशाने पर आ गए हैं। चौतरफा राजू दास विलेन बन गए इस समय, इस पूरे कांड में। देखिए, ये लड़ाई राजू दास की नहीं है, ये लड़ाई सनातन की है, हिंदू जनमानस की है, और राम की है, कृष्ण की। जितना अधिकार राजू दास का है उतना अधिकार आपका भी है, रोली तिवारी का भी है, उतना अधिकार अखिलेश यादव जी का भी है, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। कष्ट इस बात की है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य उस कार्यक्रम में गए, वो निजी कार्यक्रम था, उनको भी बोलना था, मुझको भी बोलना था। वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर मेरे ऊपर टारगेट किया, कहे कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया। तो भगवा आतंकवादी आ गया, साधु संतों के देश में हमको भगवा आतंकवादी कहोगे? उन्होंने सीधे तौर पर राम को गाली दिया, रामचरितमानस को गाली दिया। इसके नाते उनके और हमारे बीच में बात कहानी हुई, और उन्होंने गला दबाने का प्रयास किया, तो हमने 2-4 ठूसे दे दिए। अब वो डॉक्टरी कराएंगे तो उसमें आएगा, लेकिन मेरे पास, मैं पुनः जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि मेरे पास न तलवार था न भाला था। वो गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उसके पहले माननीय डिप्टी सीएम दोनों बोल रहे थे, उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, और जहां कार्यक्रम था वहां पर कोई चाकू लेकर भी नहीं जा सकता है, तो हम तलवार और भाला लेकर कहां पहुंच गए? सवाल दूसरा मैं पुनः करूंगा उन लोगों से, आपके टीवी के माध्यम से, कभी वो मिले तो आप पूछिएगा, यह देश संविधान से चलता है, रामचरित मानस तो उससे चलता नहीं है, तो रामचरित मानस कहाँ बाधा बन गई है क्या? जी, क्या रामचरित मानस को टारगेट करके साधु संतों को गाली देकर, भगवान राम को गाली देकर, भगवान कृष्ण को गाली देकर, सनातन को अपमानित करके, ये कौन सी परंपरा है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। राजू दास जी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।